जहाँ तो ये परमानेंट हो, जहाँ इनका मिनिमम वेजेज जो है एक्ट। तो यहाँ पर अभी जेएमसी चेयरमैन ने हमारे डेली वेजेस के रिगार्डिंग यहाँ पर बात की है। इनका कहना है कि जितने भी हमारे यहाँ पर डेली वेजेस अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर काम कर रहे हैं, या तो इन्हें जो है वो जल्द से जल्द परमिनेंट किया जाना चाहिए, या तो जो हिंदुस्तान के अलग अलग यूटीज़ में जो डेली वेजेस को रेट दिया जाता है, वो ही यहाँ पर भी जो है वो हमारे डेली वेजेस को जो है वो रेट दिया जाना चाहिए। तो इनका क्या कहना है आगे आप वीडियो देख लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको डेली वेजेस के रिगार्डिंग सबसे पहले यहाँ पर अपडेट दिया करते हैं, तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। 32% है, बाकी सारे डेली भेज रही हैं, लेकिन इन्हीं की वजह से चल रही है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, क्योंकि ये भी गरीब लोग हैं, इनकी उम्मीदें हैं कि लोग तो बेचारे ऐसे ही चले गए रिटायर होकर, उनको पेंशन तक नहीं मिली। हम चाहते हैं कि सरकार एक ऐसी पॉलिसी फ्रेम करे जिसके तहत जहाँ तो ये परमानेंट हो, जहाँ इनका मिनिमम वेजेज जो है एक्ट वो लागू हो, जैसे पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी यूटीज हैं उनमें लागू किए होंगे। हम चाहते हैं। देखिए फर्क तो पड़ता है, उनका नहीं काम करने से काफ़ी फर्क पड़ता है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि उनका मसला जो है तो सरकार ने हल करना चाहिए। लेकिन हमारी मंशा जो ये है कि जो एक पीएचई में नहीं, पूरे जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी में जो लेबर एंगेज की हुई है, इन्होंने कैजुअल वगैरह दूसरी सभी का मसला जो है वो हल होना चाहिए। पिछले दिनों जब इन्होंने स्ट्राइक चालू की थी, मैं और मेयर साहब ने 3 मीटिंग इनके साथ की थी, लेकिन बाद में हमें आदेश आ गया भाई ये जो मसला है सिर्फ कॉरपोरेशन का नहीं है, क्योंकि कॉरपोरेशन के पास तो हमारे 2300 एम्प्लॉई जो इनके थे वो आए हुए थे, लेकिन सरकार ने बोला ये सारे का सारा मसला है जो कॉमन सिस्टम में हल करेंगे। इसलिए हमने उनके साथ जो बातचीत थी, राब्ता था जो था, वो सिर्फ सप्लाई तक ही रखा अपने पानी पुनी के लिए। उसके बाद हमने उनसे कोई बात नहीं की, ना उन्होंने हमसे की। हम चाहते हैं ये लोग जो हैं ज़रूरतमंद लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, और इनको सरकार को ये भी पता होना चाहिए जितनी नई स्कीमें चल रही हैं हमारे पीएचई की, वो सारी इन लोगों की वजह से चल रही हैं। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो थी, परमानेंट एम्प्लॉय जो थे वो 30-32% है, बाकी सारे डेली भेज रही हैं, लेकिन इन्हीं की वजह से चल रही हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ, क्योंकि ये भी गरीब लोग हैं, इनकी उम्मीदें हैं कि लोग तो बेचारे ऐसे ही चले गए रिटायर होकर, उनको पेंशन तक नहीं मिली। हम चाहते हैं कि सरकार एक ऐसी पॉलिसी फ्रेम करे जिसके तहत जहाँ तो ये परमानेंट हो, जहाँ इनका मिनिमम वेजेज जो है एक्ट वो लागू हो, जैसे पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी यूटीज़ हैं उनमें लागू किए होंगे। हम चाहते हैं। हमने कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से भी बात की थी पिछले दिनों, उनको भी हमने यही बोला था कि ये डिमांडें जो हैं बिल्कुल जायज़ हैं लड़कों की, इनके साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। हम यही चाहते हैं इनका मसला जो है जल्दी से जल्द हल होना चाहिए। देखिए जो पेंडिंग पैसा है वो सरकार की लायबिलिटी है। जब से हमारे पास कॉरपोरेशन में ये स्टाफ आया हुआ है, हम पूरी इनकी सैलरी रिलीज कर रहे हैं टाइम पे, और 2-2 महीने की हमने इनको दी है पीछे। इनको भी पूछे, इनको पता है सारा, लेकिन वहाँ पर साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा पेंडिंग तो है, वो मिलनी चाहिए उनकी। 70 महीने की पे एक गरीब आदमी की रुकी है, वो देनी चाहिए सरकार को। काम किया है उन्होंने, बेचारों ने चोरी थोड़ी किया। अगर ये लोग चोरी करते तो शायद ट्यूबवेलों पर कोई सामान भी नहीं आपको मिलता, लेकिन ईमानदार लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनका जो इनके साथ जो है इंसाफ होना चाहिए। मैंने जब चेयरमैन बना और ये कॉरपोरेशन के पास जो डिपार्टमेंट है, मैंने रात को छापे छुपे भी मारे वगैरह, मैंने देखा कहीं हाजिर थे कहीं गैर हाजिर थे। चलो बहुत चलता है, लेकिन हमारा सिस्टम जो था वो प्रॉपर चल रहा था, ऐसी कोई बात।